इस वक्त हम मौजूद हैं अतीक अहमद के दफ्तर पे, उस दूसरे हिस्से पे जहां पर आम लोगों की आने में मनाही थी और यहां पर सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ के खास लोग, उनके गुर्गे ही आ सकते थे या फिर वकील। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर आपकी नज़र जा रही है तो सामने जो फाइल्स यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पड़ी हुई हैं, ये अतीक अहमद और अशरफ अहमद का काला चिट्ठा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, कानूनी किताबें यहाँ पे भर रखी है। 100 से ज़्यादा मुकदमे थे अतीक अहमद के ऊपर, तो इतनी फाइलें मेंटेन करना और उसे जो लीगल का पूरा काम होता था, वकीलों से मिलना, सब इस दफ्तर में होता था। हम यहाँ पे आए, कुछ ऐसे तमाम सैकड़ों कागजात यहाँ पे पड़े हैं जहाँ पर हमारी नज़र पड़ी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा आपको दिखाएं, यहाँ पे ये माननीय मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सरकार के समय का बात है, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे। और ये जनपद बलरामपुर के ज़िला अधिकारी डीएम के ट्रांसफ़र के लिए अतीक ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और यही इस तरीके से उसके बारे काम किए जाते थे कि कैसे दबाव डाला जा पाए। जो अधिकारी उनकी सुन लें तो ठीक, जो नहीं सुने तो वो इसी तरीके से बोलकर उनका ट्रांसफ़र करवा देता था। आप दिखाएंगे, अगर मेरी नज़र और भी यहाँ पे कुछ फाइलों पे पड़ी तो देखेंगे, जो एनएसए की कार्रवाई 2002 में हुई थी, तो एनएसए की ये पूरी फाइल जो अतीक अहमद की है, पूरा उसके गुनाहों का काला चिट्ठा है हाई कोर्ट में। आप देखेंगे कम से कम हज़ारों पन्नों की ये पूरी फाइल है। इन सब का पूरा काम यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे एक पुस्तक भी पड़ी हुई है, संसद से लेकर सैफई से संसद तक। ये जब उस समय का है जब मुलायम सिंह सरकार से अतीक अहमद जुड़ा था और उसकी तूती बोलती थी पूरी सरकार में। अंदर अगर आप आएंगे यहाँ से, अगर ये कानूनी जो दावपेच है, इसकी फाइलें हैं, इससे नज़र हटा के आप अंदर आएंगे तो ये जो कमरा है, यहाँ पर वकीलों को भी आने की अनुमति नहीं थी। ये सिर्फ उनके लिए था। अशरफ जब अपने दोस्तों के साथ, ऐसे कई मुकदमे अशरफ पर दर्ज थे जहाँ पर वो लड़कियों को उठा के यहाँ ले आया करता था या फिर उनके साथ कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता था, जिसके बाद कई मुकदमे उसके ऊपर लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगों के बैठने का राउंड शेप में ये गद्दे अद्दे लगा के, सूत्रों का बताना है कि यहाँ पर कभी कभार अशरफ जो है वो मुजरा तक देखा करता था। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा सामने जैसे पूरी महफिल लगती है लोगों की, बाकायदा चारों तरफ, तीनों तरफ लोग बैठते हैं और बीच में जो है वो मुजरा या फिर नाच देखने का शौक़ अशरफ को था। ये वही कमरा है। आप देख सकते हैं सामने भी यहाँ पर वो बैठने का पूरी सिस्टम है। आप सामने देखेंगे यहाँ पर लोग बैठने के लिए, उनके स्थान के लिए ये पूरी जगह है। तो एक तरीके से कह लें तो ये दफ्तर सामने सामने से था, और अगर ऊपर आप आते हैं, पीछे के हिस्सों में आप आते हैं, तो ये एक तरीके से अय्याशी का अड्डा अशरफ की और अतीक अहमद के गुनाहों का जो एक अड्डा था, वो ये घर था जो सरकार ने ज़मींदोज़ कर दिया है, क्योंकि इसे अवैध बताया गया था और कहा गया था कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। तो अतीक के काले चिट्ठों के साथ इस ज़मीन का भी अंत होता हुआ दिखा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं अतीक अहमद के उस दफ्तर के बाहर जहां से बैठकर वो पूरे प्रदेश में अपनी गैंग का संचालन करता था और साथ ही साथ इस पूरे शहर की राजनीति भी चलाता था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही दफ्तर है जिसे प्रशासन ने ज़मींदोज़ कर दिया था। चकिया इलाके में पूरा ये दफ्तर है। ये बड़ी सी बिल्डिंग जो मेन रोड पर है, जहाँ से बैठकर सभी गैंग मेंबर्स की बैठक भी हुआ करती थी। पॉलिटिकल दफ्तर इसे वो कहता था, लेकिन सही मायनों में यहाँ पे कभी भी लोगों को उठा के ले आना और कभी अपनी मनमर्जी से चीज़ें करना। और समय ऐसा था कि जो पुलिस थी वो भी एक समय पर यहाँ पे आँख उठाने से डरती थी, अंदर आने से डरती थी। लेकिन सरकार ने इसे सरकारी ज़मीन का हवाला देते हुए, इसको अवैध बताते हुए इसको पूरा ज़मींदोज़ कर दिया। लेकिन क्या चलता था इस पार्टी दफ्तर के अंदर, वो हम आपको आज दिखाएंगे, क्योंकि ज़मींदोज़ करने के बाद इसका कोई भी यहाँ पे आदमी नहीं है जो यहाँ पे आके जो संभाल रहा हो इस पूरे दफ्तर को। मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि ये 2 मज़ार यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर कब्र बनी हुई है, एक बड़ा सा पीपल का यहाँ पर पेड़ भी है और यही कहा जाता है कि ये सरकारी ज़मीन हुआ करती थी। यहाँ पर कब्रिस्तान भी था और इसी को कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पे अवैध तरीके से अतीक अहमद ने अपना ऑफिस बना लिया। हम चलेंगे पीछे, ये ठीक पीछे का यहाँ पे दरवाज़ा है। अगर मैं आपको दिखाने पाऊँ कि क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ पर, तो ये वो बैठने का एरिया है जहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे। और हम लोग जब अंदर गए, पड़ताल करी, तो कई ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको देखकर विश्वास नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये बैलेट पेपर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। अब ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कैसे पूरे बैलेट पेपर बाकायदा लिस्ट के साथ, एक एक नाम के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं।
इससे कई सवाल खड़े होते हैं, क्या इलेक्शन के समय पर बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करी जाती थी और यहाँ से फूल सभा जो लोकसभा है जहाँ से अतीक जो है वो लड़े थे वहाँ का ये बैलेट पेपर है। और ऐसी कई तस्वीरें अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो अपने आप में कई बड़े सवाल इकट्ठा खड़ा करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बसपा का जो है वो पोस्टर है, जब भारतीय बहुजन समाज पार्टी में अतीक था उस टाइम पे पोस्टर है। यहाँ पर ताश की गड्डियाँ तक पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेयर्स हैं, बाकायदा महफिल जमती थी। ये कहा जाता है कि इसको अय्याशी का अड्डा भी एक तरीके से अशरफ इस्तेमाल करता था। ताश पड़ी हुई हैं, यहीं पे बैठना, यहीं पे जब मन करे अपने दोस्त अपने गुर्गों के साथ आना और जो मन आए वो करना। ये अंदर का एरिया है जहाँ पर अलमारी और कई इंपॉर्टेंट कागजात हैं वो रखे हुए हैं। जब अलमारी को हमने देखा तो ये भरी हुई थी उन कागजात से, अलग अलग कागजात। चाहे आप देखेंगे इलाहाबाद विधानसभा के इलेक्शन हो, उसमें क्या कौन कैंडिडेट रहेगा कौन नहीं रहेगा। कुछ रजिस्ट्री के पेपर्स भी हमें यहाँ मिले, वक्फ बोर्ड की इसमें जिक्र था, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ये सवाल खड़े करते हैं कि ये रजिस्ट्री के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जब सामने आए, ये कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो मीडिया को दिए गए ताकि जो अपना प्रचार करा जा सके। ये समाजवादी पार्टी में जब अतीक होता था तब के समय का ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्टर भी है, ये अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी में हुआ करता था तब का है। ये पार्षदों की बाकायदा पूरी लिस्ट है, इस प्रयागराज से कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा सबके नाम है। ये सब बैठे बैठे अपने दफ्तर से अतीक अहमद जो है वो तय किया करता था। ये हमने देखा, ये जो पर्चा आप देख रहे हैं जहाँ पे बाकायदा लिखे हुए हैं नामांकन फीस, पोस्टर, सब खर्चे लिखे हुए हैं इलेक्शन में जो यहाँ पर किए जा रहे थे। और उसका टोटल जो है आप देख सकते हैं 46,05,000 कुछ का ये पूरा बिल है, जिसको बताया गया है कि ये जनसभा का बिल है। 46 लाख रुपए का ये बिल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऐसे कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जिस पर अभी प्रशासन का ध्यान नहीं गया और यहाँ पर जैसे कि तैसे ये पड़े हुए हैं। ये कुछ पोस्टर्स हैं, जब अतीक जेल में था और उसने चुनाव लड़ा था तो इस तरीके के पोस्टर्स वायरल हुए थे, अतीक की गुहार और उसको हीरो बनाते हुए। पूरे प्रयागराज में इसी जैसे पोस्टर्स बनाए गए थे। ये एक इलाका है जिसे आगे से तो ज़मींदोज़ कर दिया गया प्रशासन ने, लेकिन पीछे जो भी काला धंधा और जो भी काम यहाँ पे कृत्य चलते थे उस पर अभी प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, चाहे वो इलेक्शन का नामांकन हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो, रजिस्ट्री हो, सब कुछ यहाँ पे जैसे का तैसे अभी पड़ा हुआ है। अभी हम यहाँ से चलेंगे ऊपर वाले उस सेक्शन में जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो अतीक और अशरफ अपनी खास लोगों के साथ महफिल जमाते थे और वहाँ पर जो ऐसे काम होते थे जो प्रशासन की नज़र में तो अवैध हैं ही, लेकिन तब भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी यहाँ पे आने की।